Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your English teacher, Miss Anchal Zahra, and we are going to study your chapter 9 from your English book. It's New Oxford Modern English, book 4. And your chapter is Beauty and the Beast 1. We will do the reading and we will translate it, and I will tell you the whole story, the sense of this story, and at last we will do the objective which you have collected from your school in your winter task. तो वो आपने बुक वर्क करना है और बुक्स पर ही आपने करना है, लेकिन पहले आपने उस चैप्टर को समझना है और उसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. तो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. And the title of your chapter is Beauty and the Beast. Both are the character of the story. ये जो आपकी story है, it's like a play or you can say a drama, जिसमें scenes हैं, scene 1 है, scene 2 है, इसी तरह मज़ीद scene आएंगे. तो ये जो स्टोरी है इसके 2 पार्ट्स हैं. तो पार्ट 1 पहले हम पढ़े हैं 9th यूनिट में, फिर पार्ट 2 बाद में पढ़ा जाएगा. ब्यूटी और बीस्ट दोनों करेक्टर्स हैं. ब्यूटी जो है वो मेन लीडिंग करेक्टर है. शी इज़ गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ प्रिटी गर्ल. दैट इज़ वाई हर नेम इज़ ब्यूटी और द पीपल कॉल्ड हिम ब्यूटी. तो जो दूसरा करेक्टर है वो है बीस्ट. इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सीन 1, द मर्चेंट्स हाउस. सीन 1 जो है वो आपका मर्चेंट हाउस से स्टार्ट हो रहा है. एक घर है ताजर का, मर्चेंट ताजर को कहते हैं, उसके घर से ये सीन शुरू हो रहा है. द मर्चेंट इज़ विद हिज ग्रोन अप चिल्ड्रन जैक, जोसेफ एंड जॉर्ज. अप्रैल, जून एंड द यंगेस्ट ब्यूटी. ये सब इसके बच्चे हैं, मर्चेंट के नौजवान बच्चे हैं इसके. जैक है, जोसेफ है, जॉर्ज है, अप्रैल, जून और जो सबसे छोटी वाली है वो ब्यूटी है. ये इसकी 3 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं. अब आपके सामने पेज पर लेफ़्ट साइड पे नेम्स हैं और राइट साइड पे उनकी स्टेटमेंट्स हैं. तो जो भी प्ले या ड्रामा होता है उसमें कैरेक्टर्स के नाम लिखे जाते हैं लेफ़्ट साइड पे इंग्लिश में, और फिर आगे उसकी जो है जितनी उसकी बातें होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, वो लिखी जाती हैं. सबसे पहले ब्यूटी क्या करती है, गिविंग हर फादर अ कप. हेयर फादर टेक दिस, इट्स अ कप ऑफ हॉट टी. वो अपने अब्बू को एक चाय का कप देती है और कहती है कि ये गर्म चाय का एक कप है, इसे ले लें. मर्चेंट, थैंक यू ब्यूटी, यू आर ऑलवेज सो गुड टू मी. ताजर कहता है कि बहुत शुक्रिया ब्यूटी, तुम हमेशा ही मेरा बहुत ख्याल रखती हो या मुझसे बहुत अच्छे से पेश आती हो. अप्रैल, शी इज़ ओनली गुड बिकॉज शी प्रोबेबली वांट्स समथिंग फ्रॉम यू फादर. अप्रैल जो उसकी बहन है वो अपने अब्बू को यानी मर्चेंट को कह रही है कि ये आपके साथ सिर्फ इसलिए अच्छी है कि शायद, प्रोबेबली मीन शायद, नॉट श्योर या अनश्योर कोई बात हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड. तो अप्रैल कह रही है कि शायद उसको आपसे कुछ चाहिए अबू, इसलिए वो आपके साथ अच्छी है या अच्छे से बिहेव कर रही है, आपका ख्याल रख रही है. जून, yes, she probably wants that dress I saw in the warehouse the other day, father. जून जो उसकी एक और बहन है वो भी यही कहती है कि मुझे भी यही लगता है कि उसको आपसे कोई ड्रेस चाहिए जो उसने आपके वेयर हाउस में पिछले दिनों में से किसी दिन देखा था. बिकॉज ही इज़ अ मर्चेंट, तो उसका एक वेयर हाउस है. वेयर हाउस जो है इट्स लाइक अ स्टोर हाउस, जहाँ पर चीज़ें स्टोर की जाती हैं. कोई दुकान होती है जहाँ पर चीज़ें रखी जाती हैं डिस्प्ले के लिए या स्टोर करने के लिए. तो वहाँ पे जून और अप्रैल कह रही हैं कि ब्यूटी ने कोई ड्रेस देखा है जो उसको आपसे चाहिए, इसलिए वो आपके का एक्स्ट्रा ख्याल रख रही है, आपसे बहुत अच्छे से पेश आ रही है. आई स्पोक टू यू अबाउट इट एंड आई वॉन्ट इट. अब जून कहती है कि मैंने आपको इसके बारे में बताया था और मुझे वो चाहिए. सो डोंट फॉल फॉर ब्यूटीज ट्रिक. लिहाजा ब्यूटी की ये जो तरकीब है, ये जो ट्रिक है, इसमें मत आइएगा. अप्रैल, आई वॉन्ट वन लाइक दैट टू फादर. अप्रैल कह रही है मुझे भी उसी की तरह चाहिए अब्बू. जून, बट द कलर्स वॉन्ट सूट यू सो वेल. अप्रैल, जून कह रही है कि जो कलर्स हैं वो तुम्हें सूट नहीं करेंगे. पिंक मेक्स मी लुक इवन मोर ब्यूटीफुल. पिंक जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी मैं जब पिंक कलर का ड्रेस पहनती हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छी लगती हूँ. वेल, मोस्ट कलर सूट मी आई मस्ट से. और ज़्यादातर रंग मुझे सूट करते हैं, मैं ये कहना चाहूँगी. नाउ टर्न योर पेज, इट्स पेज नंबर 92. जैक, यू गर्ल्स. जैक कहता है तुम लड़कियां भी. जोसेफ, हाँ, यस, ऑलवेज डिससेटिस्फाइड एंड टॉकिंग अबाउट थिंग्स यू वांट. हमेशा गैर मुतमईन रहती हो और हमेशा उन चीज़ों के बारे में बात करती रहती हो जो तुम्हें चाहिए होती हैं. April, well, why not? Father is rich. He can afford to buy us anything he likes.
अप्रैल कहती है क्यों नहीं, हमारे अब्बू इतने अमीर हैं तो वो कुछ भी ख़रीद के दे सकते हैं, जो भी वो चाहे। मर्चेंट, यस आई कैन गर्ल्स, बट लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट बाइंग एंड ऑनिंग थिंग्स। मर्चेंट कहता है बिल्कुल सही कहा लड़कियों, लेकिन मैं करके दे सकता हूँ, तुम लोग को जो भी चाहो ख़रीद के दे सकता हूँ, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ इसी का नाम नहीं है कि चीज़ें ख़रीदी जाएं और उनको ऑन किया जाए, अपना बनाया जाए। देर इज़ मच मोर टू इट दैन दैट, इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है ज़िंदगी में। यू विल बी हैप्पी इफ़ यू आर गुड इन लाइफ लाइक ब्यूटी है। अगर तुम ज़िंदगी में अच्छे हो तो तुम खुश हो, जैसे कि यहाँ पे ब्यूटी है। Beauty, I made you a cup of tea because you looked weary. Father, I have enough clothes to wear, thank you. Beauty बोलती है कि मैंने आपको चाय का कप इसलिए बना के दिया है क्योंकि मुझे आप थके हुए लग रहे हैं, वेरी टायर्ड, थके हुए हैं। मेरे पास बहुत कपड़े हैं, जितने मुझे चाहिए उतने मेरे पास हैं, बहुत शुक्रिया। जून, ओह लिसन टू हर। अप्रैल, डैडीज लिटिल पैट। जून कहती है इसको सुनो। अप्रैल बोलती है कि वालिद की या अब्बू की लाडली या चहेती। जून, शी इज़ आफ्टर समथिंग। जून बोलती है कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए। जैक, लीव हर अलोन यू टू। जैक कहता है तुम दोनों इसका पीछा छोड़ दो। ब्यूटी हैज़ मोर सेंस देन बोथ ऑफ यू पुट टुगेदर। ब्यूटी में तुम दोनों की जितनी सेंस है उसको मिलाकर भी तुमसे ज़्यादा सेंस है। देयर इज़ सम कमोशन आउटसाइड, जोसेफ गोज टूवर्ड्स द डोर। बाहर कोई आवाज़ आती है और जोसेफ जो है उसका बेटा मर्चेंट का, वो दरवाजे की तरफ जाता है। नाउ नेक्स्ट पेज। जोसेफ, लिसन टू दैट रॉ, आई वंडर व्हाट इज़ गोइंग ऑन। जोसेफ कहता है कि ये आवाज़ सुनो, मैं हैरान हो रहा हूँ कि क्या चल रहा है। जॉर्ज, एंटरिंग इन अ ग्रेट हरी, फादर कम क्विक। जॉर्ज जल्दी से अंदर आता है और कहता है कि अब्बू जल्दी आए। मर्चेंट, वट एवर हैज़ हैपन्ड। जॉर्ज, वाई इन सच अ हरी। मर्चेंट कहता है कि क्या हुआ है जॉर्ज, क्यों इतनी जल्दी में हो। जॉर्ज, come quick, all of you. The warehouse is going up in flames. All your goods will be burnt to cinders, father. जॉर्ज कहता है जल्दी आए आप सब, क्योंकि जो गोदाम है वो उसको आग लग गई है और हमारा जितना सामान है वो जल्द ही राख बन जाएगा। अपने वालिद को कहता है और बाकी सबको। ब्यूटी, ओ नो पुअर फादर। ब्यूटी कहती है ओहो मेरे प्यारे, मेरे बेचारे अब्बू, उनका क्या होगा, मतलब उसको अफसोस होता है अपने वालिद के लिए। अप्रैल, ओह नो देयर गोज माई ड्रेस। अप्रैल कहती है कि ओहो मेरे तो कपड़े भी चले गए, यानी जिन कपड़ों की मैं बात करती वो भी जल गए होंगे। जून, ओह नो माइन टू। जून कहती है ओहो मेरे कपड़े भी। जैक, कम ऑन डोंट जस्ट सिट देयर, लेट्स हेल्प पुट आउट द फायर, रन। जैक कहता है कि आप सब यहाँ पे बैठे ना रहो, जल्दी आओ, मदद करो और आग को बुझाने की कोशिश करें। दे ऑल फॉलो जॉर्ज आउट ऑफ द डोर, द बॉयज़ फर्स्ट, देन ब्यूटी एंड लास्टली जून एंड अप्रैल। ये सब जॉर्ज के पीछे जाते हैं। पहले सारे लड़के जाते हैं दरवाजे से बाहर और पीछे फिर ब्यूटी होती है और फिर लास्ट में जून और अप्रैल होती है। यानी उनका जाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन उनको जाना पड़ रहा था। नाउ सीन 2। A few days later in the same room, the children are doing various things. Though they are not being industrious, the merchant is looking grave, beauty is cooking. कुछ दिनों के बाद उसी कमरे में ये जो सीन है ये शुरू होता है। बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं इसके मर्चेंट के और मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो है इंटरेस्टेड नहीं लग रहे, यानी हार्ड वर्किंग नहीं लग रहे। इंडस्ट्रियस का यहाँ पे मतलब है हार्ड वर्किंग, कि वो मेहनत से काम नहीं करते हुए नज़र आ रहे। और मर्चेंट जो है वो भी बहुत उदास नज़र आ रहा है और ब्यूटी जो है वो कुकिंग कर रही है। मर्चेंट, सिट डाउन फॉर अ मिनट ऑल ऑफ यू, आई हैव सम सैड न्यूज़ टू गिव यू। मर्चेंट कहता है कि आप सब बैठ जाओ, मेरे पास तुम लोगों को सुनाने के लिए एक बुरी खबर है। अप्रैल, वी आर ऑल सिटिंग ऑलरेडी फादर। अप्रैल कहती है कि हम तो पहले से ही बैठे हुए हैं अब्बू। जून, येस ऑल ऑफ अस अपार्ट फ्रॉम ब्यूटी। जून कहती है हाँ हम सब तो यहाँ हैं सिवाय ब्यूटी के। अप्रैल, वेल शी हैज़ टू बी डिफरेंट डजंट शी। अप्रैल कहती है कि हाँ उसको हमेशा से अलग ही रहना होता है या अलग ही नज़र आना होता है ना। जैक, टू अप्रैल एंड जून, स्टॉप इट, लिसन टू व्हाट फादर हैज़ टू से। जैक कहता है अप्रैल और जून को कि खामोश हो जाओ और जो अब्बू कहना चाह रहे हैं वो सुनो। जोसेफ, यस कम अलॉन्ग ब्यूटी, लेट्स हेयर व्हाट फादर हैज़ टू से। जोसेफ कहता है कि हाँ आ जाओ ब्यूटी, तुम इधर आके बैठ जाओ या इधर आ जाओ, तो जो वालिद कह रहे हैं वो तुम भी सुनो। ब्यूटी स्टॉप्स कुकिंग एंड जॉइन्स द अदर। ब्यूटी खाना पकाना रोक देती है और बाकियों को ज्वाइन कर लेती है, बाकियों के साथ आकर बैठ जाती है। जॉर्ज, इज़ इट अबाउट द वेयर हाउस फादर। जॉर्ज कहता है कि क्या ये गोदाम के बारे में आप बताना चाह रहे हैं। मर्चेंट, यस इट इज़ जॉर्ज एंड देयर इज़ मोर बैड न्यूज़ टू। जॉर्ज कहता है हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है जॉर्ज, और इस मेरे पास जो है वो एक और बुरी न्यूज़ है। नेक्स्ट पेज 94। ब्यूटी, ओह आई एम सो अनहैप्पी अबाउट दैट फादर, यू हैव लॉस्ट द वेयर हाउस, वट कुड बी वर्स देन दैट।
ब्यूटी कहती है कि अब्बू मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा उदास हूँ और आपने अपना गोदाम भी खो दिया, अब इससे बुरी क्या खबर होगी, इससे बुरा क्या होगा मर्चेंट, देयर इज़ मच वर्स न्यूज़ ब्यूटी। मर्चेंट कहता है कि ब्यूटी इससे भी बुरी खबर है, आई हर्ड दिस मॉर्निंग दैट द शिप ब्रिंगिंग ऑल माई न्यू गुड्स वॉज लॉस्ट एट सी। मर्चेंट कहता है कि मैंने ये सुना है सुबह के वक्त कि जो शिप मेरा सामान लेकर आ रही थी वो समुंदर में खो गई है। ब्यूटी नो, हाउ टेरिबल। ब्यूटी कहती है कि नहीं, कितना बुरा हुआ। अप्रैल ओह डियर, नो न्यू ड्रेसेस। अप्रैल कहती है कि ओह हो, कोई मेरे नए कपड़े नहीं होंगे, यानी अब वो जो सामान आ रहा था उसमें नए कपड़े थे तो अब वो भी हमने खो दिए। जून कहती है नो न्यू ज्वेलरी, तो मतलब अब कोई ज्वेलरी नहीं होगी हमारे पास नई। जैक, इट साउंड्स लाइक वी आर इन फॉर अ ट्रबल टाइम अहेड फादर। जैक कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे लिए मसला बड़ा होता जा रहा है फादर, हम ज़्यादा मसले में घिर रहे हैं। मर्चेंट, यस जैक, ट्रबल इंडीड, सिंस वी हैव नो गुड्स इन द वेयर हाउस एंड नो गुड्स ऑन द वे वी आर रुइन्ड। मर्चेंट कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा जैक, मुश्किल में यकीनन, और हमारे पास ना कोई नया सामान है और ना सामान कोई आ रहा है, यानी जो था वो भी जल चुका है और ना कोई नया आ रहा है, तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। जोसेफ, व्हाट विल यू डू फादर। जोसेफ कहता है कि अब आप क्या करेंगे अब्बू। मर्चेंट, आई शिल गो टू फाइंड सम वर्क जोसेफ, देयर इज नन हेयर, वी विल ऑल हैव टू डू अवर शेयर। मर्चेंट कहता है कि मैं जाऊंगा काम ढूंढने के लिए जोसेफ, और यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा, हम सबको अपना हिस्सा, मतलब हम अपने हिस्से की जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ेंगी, हम सबको अब मिल के काम करना पड़ेगा। जॉर्ज, आई शिल कम विद यू फादर, आई एम रेडी टू फाइंड वर्क। जॉर्ज कहता है कि मैं तैयार हूँ इस सब के लिए वालिद, मैं आपके साथ जाके काम ढूंढूंगा। मर्चेंट, दैट्स गुड टू हेयर जॉर्ज, द अदर्स विल हैव टू डू द सेम। मर्चेंट कहता है कि सुन के बहुत अच्छा लगा जॉर्ज, और दूसरों को भी इसी तरह करना होगा। जैक, आई शिल लीव टुडे फादर, आई शिल कम बैक विद रिचेस फॉर ऑल ऑफ अस। जैक कहता है कि मैं आज ही इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ और मैं हम सब के लिए दौलत इकट्ठी करके लाऊंगा। जोसेफ कहता है एंड आई गो विद जैक, कि मैं जैक के साथ जाऊंगा। अप्रैल, पॉइंटिंग टू जून, वी कैन लुक आफ्टर द हाउस फादर वाइल यू आर अवे। अप्रैल कहती है जून की तरफ इशारा करके कि हम घर का ख्याल रखेंगे जब आप यहाँ से चले जाएंगे। जून, यस एंड ब्यूटी कैन स्टे एंड लुक आफ्टर अस, एंड व्हेन यू रिटर्न फादर विल यू ब्रिंग अस सम न्यू क्लॉथेस। जून कहती है हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, और ब्यूटी जो है वो यहाँ पर रुककर हमारा ख्याल रखेगी, और जब आप वापस आएंगे तो आप हमारे लिए नए कपड़े लेकर आएंगे। अप्रैल, एंड सम न्यू ज्वेलरी। अप्रैल कहती है और कुछ नई ज्वेलरी भी लेकर आएंगे। मर्चेंट, यस यस, इफ आई रिटर्न एंड इफ आई हैव सम मनी। एंड व्हाट अबाउट यू ब्यूटी, व्हाट वुड यू लाइक मी टू ब्रिंग यू। मर्चेंट कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर मैं वापस आ गया तो, और अगर मेरे पास पैसे हुए तो। और फिर कहता है ब्यूटी तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। ब्यूटी, आई वॉन्ट नथिंग फादर बट योर सेफ रिटर्न, एंड इफ़ यू विश टू ब्रिंग मी समथिंग ब्रिंग अ रोज़। ब्यूटी कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अब्बू, मुझे सिर्फ आपका बाहिफाजत वापस आना चाहिए, तो अगर आप मेरे लिए कुछ लाना ही चाहते हैं तो आप एक रोज़ ले आइएगा, गुलाब का फूल ले आइएगा। मर्चेंट, दैट आई शेल माई ब्यूटी। मर्चेंट कहता है कि वो मैं ले आऊँगा मेरी ब्यूटी। नाउ इट्स नेक्स्ट पेज, पेज 95। इट्स सीन 3, इन अ डार्क फॉरेस्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट। बहुत ही घने जंगल में आधी रात के वक्त। मर्चेंट, ओ डियर आई फियर वी आर लॉस्ट जॉर्ज। मर्चेंट कहता है कि ओ डियर मुझे डर है कि हम रास्ता भूल गए हैं। जॉर्ज, आई थिंक वी आर फादर, वी शुड नेवर हैव लेफ्ट द रोड एंड टेकन द ट्रैक थ्रू दिस फॉरेस्ट। जॉर्ज कहता है कि मुझे भी यही लगता है अब्बू, हमें रोड वाला जो रास्ता था, सड़क वाला, उससे नहीं हटना चाहिए था और इस जंगल वाले रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए था। मर्चेंट, इट्स वेरी डार्क हियर इजंट इट। मर्चेंट कहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ऐसा ही है जॉर्ज, डार्क एंड कोल्ड टू, आई एम सो टायर्ड। जॉर्ज कहता है कि अंधेरा भी बहुत है और ठंड भी बहुत है और मैं बहुत थक गया हूँ। आई कुड स्लीप ऑन द ग्रास राइट हेयर। कहता है कि मैं यहाँ पे जो घास है उस पर ही सो जाता हूँ। मर्चेंट, यू मे नॉट नीड टू सन। मर्चेंट कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। लुक, इज दैट अ वॉल अहेड ऑफ अस। कहता है कि ये क्या कोई दीवार है ये हमारे साथ। जॉर्ज, इट इज़ फादर, परहैप्स देयर इज़ अ हाउस हेयर, लेट्स सर्च फॉर द एंट्रेंस। जॉर्ज कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही अब्बू, ये शायद कोई घर है तो हमें इसमें अंदर दाखिल होने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। मर्चेंट, हेयर इट इज़, इट्स नॉट अ हाउस जॉर्ज, इट्स अ कासल। मर्चेंट कहता है कि ये इधर देखो, ये घर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा किला है।
जॉर्ज, देयर डजंट सीम टू बी एनीबडी हियर, आई वंडर हु ओन्स इट। यहाँ पे तो कोई नज़र नहीं आ रहा और मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये किसका है, यानी कौन मालिक होगा इसका। मर्चेंट, नेवर माइंड हु ओन्स इट, वी विल बी सेफ इन हियर एंड कैन रेस्ट फॉर द नाइट। कहता है कि कोई बात नहीं, जिसका भी हो हम यहाँ पर सेफ रहेंगे और रात को यहाँ पर हम आराम करेंगे। द मर्चेंट पुशेस ओपन अ ग्रेट डोर एंड दे गो इनसाइड। मर्चेंट जो है वो एक बड़ा सा दरवाज़ा जो कासल का होता है उसको ज़ोर से खोलता है और अंदर चला जाता है। जॉर्ज, लुक अ कोर्टयार्ड एंड अ गार्डन। ये देखें, एक मैदान है बड़ा और एक बाग भी है। मर्चेंट, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स इन द मूनलाइट। चांद की चांदनी में ये कितना खूबसूरत लग रहा है। Now it's page 96. George, I'm going straight to sleep, father. I can hardly stand. George कहता है कि मैं सीधा सोने जा रहा हूँ अब्बू, मुझसे खड़ा नहीं होने हो रहा, मैं बड़ी मुश्किल से खड़ा हूँ। Merchant, yes son, sleep. I shall do so too very soon. Merchant कहता है कि हाँ जाकर सो जाओ बेटे, मैं भी जल्द ही सो जाऊँगा। George finds a latch and lays down to sleep. Now it's page 96. George, I'm going straight to sleep, father. I can hardly stand. George कहता है कि मैं सीधा सोने जा रहा हूँ अब्बू, मैं बहुत मुश्किल से खड़ा हूँ, यानी मुझसे खड़े नहीं होना हो रहा, तो मैं सोने जा रहा हूँ। Merchant, yes son, sleep. I shall do so too very soon. मर्चेंट कहता है कि हाँ बेटे जाओ, जाके सो जाओ, मैं भी जल्द ही सो जाऊँगा। जॉर्ज फाइंड्स अ लैच एंड लाइज डाउन टू स्लीप। जॉर्ज को एक सीधी जगह नज़र आती है लेटने के लिए और वो वहाँ जाकर लेट जाता है और सो जाता है। द मर्चेंट वॉक्स राउंड द गार्डन। मर्चेंट जो है वो गार्डन में, बाग में घूमने लग जाता है, वहाँ पे वॉक करना शुरू कर देता है। मर्चेंट, स्टॉपिंग टू स्मेल अ रोज, दैट स्मेल्स स्वीट। मर्चेंट रुक के जो फूल होता है उसको सूंघने लगता है और कहता है कि इसकी कितनी प्यारी खुशबू है। पिकिंग द रोज, एट लीस्ट व्हेन वी रिटर्न आई विल हैव अ रोज फॉर ब्यूटी। वो रोज जो है वो तोड़ने लगा होता है और कहता है कि कम से कम जब मैं वापस जाऊंगा तो मेरे पास ब्यूटी के लिए एक रोज तो होगा। देयर इज अ रम्बलिंग ग्रॉल एंड अ लार्ज फिगर अपीयर्स एट द अदर एंड ऑफ द गार्डन। एक दबी दबी सी गुर्राने की आवाज़ आती है और सामने जो गार्डन का दूसरा हिस्सा होता है उस किनारे से कोई बड़ी सी चीज़ नमूदार होती नजर आती है। बीस्ट, हाउ डेयर यू सर, हु गेव यू परमिशन टू इंटर हेयर एंड हु सेड यू कुड पिक माई रोजेस। बीस्ट एक दरिंदा जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, एक ब्यूटी थी और एक बीस्ट। तो अब बीस्ट की अब इंट्रेंस हुई है स्टोरी में, तो वो कहता है कि आपने ऐसी हिम्मत कैसे की जनाब कि आप मेरे पूछे बगैर, मतलब आपको किसने इजाज़त दी कि आप यहाँ पर दाखिल हों और आपको किसने कहा कि ये फूल जो है आप तोड़ लें। मर्चेंट, आई एम सॉरी, वी वर लॉस्ट इन द फॉरेस्ट एंड वी केम इन टू योर कासल फॉर शेल्टर। मर्चेंट घबरा के कहता है कि मुझे माफ़ कर दें, हम जंगल में खो गए थे और हम यहाँ पर आपके किले में आए हैं ताकि हमें शेल्टर मिल सके, हमें कोई पनागाह के तौर पे हम यहाँ पर आए हैं कि हमें सर छुपाने के लिए आज जगह मिल जाए। बीस्ट, दिस इज़ माई कासल, दिस इज़ माई रोज, दैट इज़ माई रोज, यू आर अ थीफ सर। कहता है कि ये मेरा किला है और ये मेरा फूल है और तुम एक जो है वो चोर हो, थीफ हो। मर्चेंट, आई एम सॉरी, आई पिक जस्ट वन रोज टू टेक बैक टू वन ऑफ माई 3 डॉटर्स। कहता है कि मुझे माफ़ कर दे, मैं सिर्फ एक फूल जो है वो लेना चाह रहा था कि अपनी 3 बेटियों में से एक बेटी को दे दूँ। बीस्ट, वेल फॉर दैट यू विल डाई। अच्छा तो फिर इसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। मर्चेंट, ओ नो प्लीज़ फॉरगिव मी, इज़ देयर नो वे यू विल स्पेयर मी। ओ नो, मुझे माफ़ कर दें, क्या कोई और रास्ता नहीं है कि आप मुझे मतलब छोड़ दें या मुझे माफ़ कर दें। बीस्ट, वेल यू से यू हैव 3 डॉटर्स। अच्छा तुमने कहा कि तुम्हारी 3 बेटियां हैं। मर्चेंट, येस आई डू। मर्चेंट ने कहा कि हाँ मैंने ऐसा ही कहा। बीस्ट, देन ब्रिंग वन ऑफ देम टू मी टू बी माई वाइफ एंड आई शैल स्पेयर योर लाइफ। तो ठीक है, उनमें से एक मेरे पास ले आओ कि उसको मैं अपनी बीवी बना लूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दूंगा। सीइंग जॉर्ज अस्लीप ऑन द लैच एंड हु इज़ दैट। फिर बीस्ट ने जॉर्ज को देखा जो कि उस जगह पर सोया हुआ था। उसने कहा ये कौन है। मर्चेंट, इट इज़ माई सन जॉर्ज। उसने कहा कि ये मेरा बेटा जॉर्ज है। ही इज़ ट्रैवलिंग विद मी लुकिंग फॉर वर्क बिकॉज वी आर इन ग्रेट डिफिकल्टी एट होम। उसने कहा कि ये मेरे साथ सफ़र कर रहा है और हम कोई काम जो है वो ढूंढ रहे हैं, उसकी तलाश में निकले हैं, तो हम जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे घर में। इट्स पेज 97। बीस्ट, डिफ़िकल्टी, वी ऑल हैव डिफ़िकल्टीज। उसने कहा कि परेशानी, हम सबको परेशानियाँ और मुश्किलात हैं। आई एम लार्ज एंड अगली, मैं इतना बड़ा हूँ और इतना बदसूरत हूँ। पीपल कॉल मी द बीस्ट, लोग मुझे दरिंदा कहते हैं या बीस्ट कहते हैं। बट यू विल बी इन मोर डिफ़िकल्टी एंड विल डाई इफ़ यू डू नॉट सेंड वन ऑफ योर डॉटर्स पॉसिबली टू बी माई वाइफ। लेकिन तुम इससे भी ज़्यादा मुश्किल में डल जाओगे और मारे जाओगे अगर तुमने अपनी बेटियों में से एक बेटी जो है मुझे ला के ना दी कि उसको मैं अपनी बीवी बना लूँ। आई शैल गिव यू अ बॉक्स ऑफ ट्रेयर टू हेल्प यू
मैं तुम्हें एक ख़जाने का एक जो है संदूक दे सकता हूँ, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बट मेक श्योर यू रिटर्न और आई विल फाइंड यू, आई शैल फाइंड यू। उसने कहा कि वापस ज़रूर आना वरना मैं तुम्हें ढूंढूंगा और मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। मर्चेंट, यस यस आई प्रॉमिस बीस्ट। उसने कहा "हाँ, जी जी ठीक है, मैं वादा करता हूँ बीस्ट, आई मीन सर थैंक यू"। उसने कहा मेरा मतलब है जनाब, बहुत शुक्रिया। द बीस्ट डिपार्ट्स, जो बीस्ट है वो वहाँ से चला जाता है एंड रिटर्न विद अ चेस्ट फुल ऑफ ट्रेयर, और फिर वापस आता है एक चेस्ट बॉक्स को कहते हैं संदूक जिसमें खजाना भरा हुआ था। ही प्लेसेस इट ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द मर्चेंट, वो उसको सामने फर्श पर रख देता है मर्चेंट के सामने। बीस्ट, नाउ स्लीप, गो इन द मॉर्निंग एंड डू नॉट फॉरगेट योर प्रॉमिस। अब जाओ, सो जाओ, सुबह जाना और अपना ये जो तुमने मुझसे वादा किया है इसको मत भूलना। अडेप्टेड फ्रॉम अ फ्रेंच फेरी।